इतना लंबा टिकोगे, समझ लो ये 2 इंटरव्यू कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। डिसाइड क्या करेगा? आपकी कंसिस्टेंसी, आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत। यूएई आके जॉब करना चाहते हो ना भाई, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देख के जाना। इस वीडियो में मैंने उस 7 गलतियों के बारे में बताया है जो मैंने खुद करी थी यूएई आके, और मैं नहीं चाहता वो गलती आप भी करो। और अगर आप ये गलती अवॉइड करते हो ना भाई, डेफिनेटली आप अपना पैसा, टाइम, स्ट्रगल सब कुछ बचा लोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विजिट वीज़ा। भाई देखो, विजिट वीज़ा लेने के बाद ना लोग क्या सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। भाई देखो, विजिट वीज़ा लेने के बाद ही आपका रियल स्ट्रगल शुरू होता है। ऐसा नहीं है आपने विजिट वीज़ा लिया और आपकी जॉब लग गई। भाई ये माइंडसेट गलत है। विजिट वीज़ा लेना ठीक है, जब आप आ रहे हो तो विजिट वीज़ा तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन उसके बाद आपको अपना अच्छा सीवी बनाना पड़ेगा। आपको एक निश डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस प्रोफाइल में जॉब करनी है, किस फील्ड में जॉब करनी है। और दूसरा, आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो भाई ये सच है। सबसे पहली गलती यही होती है कि विजिट वीज़ा लिया, जॉब लगी, ऐसा नहीं होता भाई। दूसरे नंबर पर ऐसी गलती जो बहुत से लोग कर ही देते हैं भाई, वो है फेक एजेंट पे ट्रस्ट कर लेना। भाई देखो, फेक एजेंट जब आपसे बात करेगा ना, वो आपको ऐसे समझाएगा कि भाई जैसे आपकी जॉब लगी गई, जैसे आपको आज से 1 लाख रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। भाई देखो, उसकी बातों में मत आओ। ऐसा कभी भी नहीं होता यहाँ पे कि एजेंट आपको भेज दे और आपकी जॉब लग जाए, वो फ़ोन कर देगा यहाँ से। भाई ऐसा नहीं होता। आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो भाई देखो, उनके चक्कर में मत पड़ो। आपका एक तो पैसा बर्बाद होता है और कभी कभी वो आपको फंसा भी देते हैं। तो ये दूसरे नंबर की गलती है कि एजेंट पे कभी भी भरोसा मत करना। भाई मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही अप्लाई करो या विजिट पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढो, सबसे अच्छा तरीका है। या फिर हाँ, ट्रस्टेड सोर्सेज से आप आ सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, जो लॉन्ग टाइम से फील्ड में काम कर रहा है। इसी नंबर की गलती है भाई सैलरी एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे आके फिर वो सब कुछ डूब जाती है। भाई देखो कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, जीरो से स्टार्ट करते हो, तो आपको सैलरी एक मिनिमम अमाउंट ही मिलता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं आपके होम कंट्री से ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी एक मिनिमम होगा। इतना नहीं होगा जितना आप सोच के आते हो कि भाई आते ही 1 लाख रुपए दे देगा कोई मुझे, या 2 लाख रुपए सैलरी दे देगा। भाई देखो, दुबई में ग्रोथ है, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, ग्रोथ है यहाँ पे। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई देखो, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एक तो ना आपके घर वाले, ना दोस्त है, ना कुछ है, तो आपको पूरा टाइम मिलता है। तो भाई अपने स्किल पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। ग्रोथ 100% होगी भाई। ग्रोथ यहाँ पे 100% होती है, हर किसी की होती है। और मैं देख रहा हूँ भाई, 1.5 साल से मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जो इंडिया के 20,000 कमाते थे और 1 साल बाद वो इंडिया के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे हैं लोग मेरे पास। यहाँ पे आ रहे हो तो सैलरी एक्सपेक्टेशन कम रखो, लेकिन हाँ मिलेगी आपको इतने, लेकिन फिर भी सैलरी एक्सपेक्टेशन कम रखो। समझ रहे हो आप? जब हमारी सैलरी हमारे अंदर इतने आए थे कि हाँ इतनी सैलरी मुझे मिल ही जाएगी, तो भाई फिर तो बंदा हवा में रहता है। उसे छोटी कंपनी का ऑफर भी आता है ना, वो पकड़ता ही नहीं है, और उसका विजिट वीज़ा खत्म हो जाता है और उसको वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा मत करना भाई यहाँ पे आके। और चौथे नंबर की गलती भाई, अपने इंग्लिश इंप्रूव ना करना। भाई देखो, यहाँ पे अगर आए हो दूसरी कंट्री में, तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज अलग है, आपको पता है। और यहाँ पे जो दूसरी कंट्री के भी लोग हैं, उनकी भी अपनी मदर लैंग्वेज अलग है। तो अगर आपको एक लैंग्वेज बचा सकती है, वो है खाली आपकी इंग्लिश। तो भाई अपनी इंग्लिश पे काम करो। कम से कम बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ताकि आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओ। लोकल अरेबिक है, या सामने आपके कोई ब्रिटिश या अमेरिकन है, अब उससे आप कैसे बात करोगे? आप हिंदी में उससे बात कर नहीं सकते। अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, वो उससे आप बात कर नहीं सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इंग्लिश में बात करने का। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश भाई धीरे धीरे ही होती है। ऐसा नहीं है कि फ्लुएंट में, मेरे को खुद भी इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी मैं थोड़ा बेसिक पे ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। क्योंकि एक मेरी लाइन भी ऐसी ना हॉस्पिटैलिटी की, हमें तो भाई करनी ही पड़ती है। हमारा तो अब हमारे पास कभी जर्मनी के गेस्ट, कभी अमेरिका के, कभी कभी आयरलैंड, कभी हर जगह के गेस्ट आते हैं। भाई देखो, इस तरह की कंट्री के नाम, जितनी भी कंट्री है ना, ऑलमोस्ट सब जगह के यहाँ पे गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे बात करनी पड़ती है, इनके डिफरेंट एक्सेंट होते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। इतने नहीं कि आपको फ्लुएंट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। पांचवी गलती है, अपने एक्सपेंसेस का प्लान ना बनाना। भाई देखो, यहाँ पे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे बस खर्चा करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा मेरे पे 2 महीने बाद होगा। भाई देखो, आपको सब कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। आपने कितने का रूम लिया है, आपको कितने के अंदर अपना फूड का देखना है, कितने के अंदर आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। भाई देखो, जॉब लगने के पहले और जॉब लगने के 1 महीने बाद भी आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर पाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देने वाला। मानता हूँ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फिर भी अगर जो बंदे यहाँ पे अकेले आ रहे हैं, तो भाई देखो, सबसे पहले अपना फंड देखना कितना है आपके पास, उसके हिसाब से ही रूम लेना, उसके हिसाब से अपने ऊपर खर्चा करना है एवरीडे, या तो वो ट्रांसपोर्ट हो या फूड हो। तो भाई XYZ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इतना पैसा यहाँ पे लगाया तो मेरे पे इतना पैसा बचेगा, फिर उससे आगे मुझे क्या करना है। तो भाई सब कुछ एक्सपेंस का प्लान आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर निकले और आपने सीधा 500-600 दिरहम उड़ा दिए और बोला था कोई नहीं, बाद में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सैलरी में कवर कर लूँगा, या ऑफर लेटर आने वाला है। भाई नहीं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जॉब लगने के बाद भी अपने एक्सपेंस का प्लान बना के रखना। भाई यहाँ पे कब कितना पैसा उड़ जाता है जब से पता ही नहीं चलता। छठी गलती, अपने एक ही फील्ड पर फोकस करना। भाई देखो, अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए हो, आपका बैकग्राउंड हॉस्पिटैलिटी का है, स्टार्टिंग में आपको होटल में जॉब नहीं मिल पा रही मान लेते,
वैसे मिल जाती, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं मिल पा रही, तो भाई ये मत करो कि मैं होटल में ही जॉब करूँगा नहीं तो मैं वापस चले जाऊँगा। भाई पहले अपने वीज़ा को 2 साल में कन्वर्ट कराने की कोशिश करो, चाहे कोई सी भी जॉब मिल जाए पकड़ लो। अब यहाँ पे आ गए ना तो जॉब तो करनी है, देखो भाई, तो यहाँ पे कोई सी भी जॉब मिले उस टाइम पकड़ लो भाई 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद अपने होटल में जॉब पकड़ लेना, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे दुबई आपको चांस देता है, दुबई आपको आजमाता है 2-3 बार कि आप कितने इंटरेस्टेड हो या आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो। भाई यार रियली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी 1 साल इतनी हार्ड जॉब करी है ना भाई, कि उसके बाद मैं सोचता था कि भाई इससे अच्छा तो मैं इंडिया ही चले जाऊँ, इतना स्ट्रगल मेरे से हो नहीं पाएगा। फिर भी मैंने पेशेंस रखा भाई, और अभी मैं यहाँ पे हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी पेशेंस रखो, और मैं बस यही बताना चाहता हूँ भाई आपको, यहाँ पे आने के बाद कोई सी भी जॉब मिले उसे पकड़ लो। ऐसा मत सोचो कि होटल से आऊँ तो होटल में ही जाऊँगा, रेस्टोरेंट से आऊँ तो रेस्टोरेंट में ही जाऊँगा, कैशियर की भी मिले, सेल्समैन की मिले, रुक जाओ बाद में चेंज कर लेंगे और हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई। देखो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो पेशेंस रखो भाई और एक कॉन्फिडेंट रहो। देखो यार आपने 1 इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो ये 2 इंटरव्यू डिसाइड नहीं करते कि आप दुबई में कितना लंबा टिकोगे, समझ रहे हो। ये 2 इंटरव्यू कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। डिसाइड क्या करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत। तो भाई देखो स्ट्रगल और मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना, लगे रहना, कंसिस्टेंसी दिखाते रहना भाई, आपको ज़रूर कहीं अच्छी जगह से ऑफर लेटर आ जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कम सैलरी वाला ऑफर लेटर आए, पर डेफिनेटली 1 साल के अंदर आप ग्रोथ कर जाओगे। भाई देखो कितना टाइम अपने अपने होम कंट्री में भी दिया है, तब भी अगर आप यहाँ पे आए तो डेफिनेटली आपको वहाँ की ग्रोथ पसंद नहीं आई, तो 1 साल 2 साल दुबई को भी देख लो यार। अगर 1-2 साल आप अपने ऊपर मेहनत करते हो भाई डेफिनेटली हो जाएगा यार। कैसे नहीं होगा, मैंने देखा यार बंदों का, कितने कैसे कैसे बंदों को हो गया। आप तो तब भी बहुत समझदार हो यार, इतने टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और मैं डेली शॉर्ट्स वगैरह भी डालता रहता हूँ, आप उसको देख सकती हो। और वीकली में एक बड़ी वीडियो डालता हूँ, एक लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, वो जरूर आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपका दुबई आने का प्लान है तो भाई मेरे कमेंट में जरूर लिखना दुबई 2026, मैं जरूर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जबकि और वीडियोज़ देखने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा आपके लिए, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको बिना सुगर कोटिंग के बताऊँगा भाई। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।